हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट, सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का उपहार इन द वर्ल्ड, संसार में ऐसा सबसे अच्छा कौन सा क्रिसमस का उपहार है, वो इस चैप्टर में बताया गया है माइकल मोर पुर्गो द्वारा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि दो कंट्रीज़ की सेनाएं, एक ब्रिटिश है एक जर्मन और ब्रिटिश की सोल्जर आपस में लड़ रहे हैं। फिर एक दिन क्रिसमस का त्यौहार आता है। उस दिन दोनों देशों की सेनाएं अपनी दुश्मनी को भुलाकर साथ में क्रिसमस का त्यौहार को मनाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। तो यहाँ पर इसे माना गया है विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले है बिफोर यू रीड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। देयर आर, वहाँ हैं, सम डेट्स, कुछ तारीखें, कुछ डेट्स, और पीरियड्स, अवधियाँ, ऑफ टाइम, समय की। कहाँ पर? इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड यानी दुनिया, हिस्ट्री यानी इतिहास, दुनिया के इतिहास में। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। वहाँ यानी दुनिया की इतिहास में समय की कुछ तारीखें और अवधियाँ हैं। दैट आर, जो हैं, सो सिग्निफिकेंट, इतनी महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, दैट कि एवरीवन, प्रत्येक जना, प्रत्येक व्यक्ति, नोज, जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, रिमेंबर्स यानी याद करना, देम उन्हें, और उन्हें याद करता है। पूरा अर्थ है विश्व के इतिहास में कुछ तारीखें और समय की अवधियां हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उन्हें याद रखता है। The story you will read mentions one such date and event. The story अर्थात कहानी, you will read, जिसे आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, मेंशन करती है, वर्णन करती है, one such date and event, एक ऐसी ही तारीख और घटना का। ये स्टोरी जो आप पढ़ेंगे वो एक ऐसी ही तारीख और घटना का वर्णन करती है। कौन सी घटना है? ए वॉर, एक युद्ध, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 के बीच में हुए युद्ध का पूरा अर्थ है कहानी जो आप पढ़ेंगे एक ऐसी ही तारीख तथा घटना का वर्णन करती है। सन 1914 में ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज़ों एवं जर्मनों के बीच हुए एक युद्ध की। कैन यू गैस विच वॉर इट वाज? क्या आप गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, जो नीचे डेट लिखी हुई हैं ये कौन सी घटनाओं को रेफर करती हैं, कौन सी घटनाओं को इंगित करती हैं? तो नीचे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। पहली है 4 जुलाई 1776, दूसरी है 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, नेक्स्ट है 30 जनवरी 1948, नेक्स्ट 12 अप्रैल 1961, एंड लास्ट में 20 जुलाई 1969। इन डेट्स पे
कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली डेट है 4 जुलाई 1776। इस दिन क्या हुआ था? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका द्वारा अपनी इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन की गई थी, घोषणा की गई थी। दूसरी तारीख है 17 दिसंबर 1903। इस दिन क्या हुआ था? विल्बर एंड ऑरविले राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट। पहली उड़ान भरी थी विल्बर एंड ऑरविले राइट ने। रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स। वो 12 सेकंड तक हवा में रहे, ऊपर आकाश में उड़े। एंड कवरिंग 120 फीट, और 120 फीट की ऊंचाई तक आकाश में गए। 120 फीट को उन्होंने कवर किया। तीसरी डेट है 6 अगस्त 1945। इस दिन क्या हुआ था? हिरोशिमा डे। इसको हिरोशिमा डे कहा जाता है। इस दिन क्या हुआ? एन एटॉमिक बॉम्ब, एक परमाणु बम, वाज ड्रॉप्ड, गिराया गया, ड्रॉप किया गया ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। इस डे को भयंकर त्रासदी हुई थी, मानव त्रासदी। इस दिन हिरोशिमा के ऊपर, हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान के अंदर। तो जापान के अंदर हिरोशिमा के ऊपर एक एटॉमिक बम गिराया गया था। नेक्स्ट डेट है 30 जनवरी 1948। इस दिन क्या हुआ था? एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की इस दिन हत्या हुई थी। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1961। इस दिन क्या हुआ था? यूरी ए गैगरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। पृथ्वी की और चारों ओर चक्कर लगाने वाला मानव यूरी ए गैगरिन बना। नेक्स्ट डेट है 20 जुलाई 1969। इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग या पहले मानव ने मून के ऊपर अपना फुट रखा, पैर रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति बना। ये तो डेट्स हो गई। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के, पार्ट नंबर 1 का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपॉट ए रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा था। इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ की दुकान में। जंक शॉप यानी कबाड़े की दुकान। इन ब्राइटपॉट, जो कि ब्राइटपॉट में थी। मैंने इसे ब्राइटपॉट में कबाड़ की दुकान में देखा था। किसे देखा था? ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को। रोल टॉप यानी ऊपर जिसमें टेबल का टॉप होता है और नीचे डेस्क होती है, जगह जिसमें डेस्क बनी हुई होती हैं। द मैन सेड, द मैन, मैन कौन है? वो कबाड़ी वाला, जिसकी कबाड़ की दुकान है, वो मैन है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा। इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। क्या कहा? इट वॉज, यह थी अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत की। एंड ऑक, ऑक की बनी हुई है। उस कबाड़ी ने बताया कि यह शाहबलूत की लकड़ी से 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बना था। क्या बना था? ए रोल टॉप डेस्क, एक टेबल थी जिसे लेखक ने देखा था, राइटर ने देखा उसे। आई हैड वॉन्टेड वन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक लेना चाहता था। वहाँ कई रोल टॉप डेस्कें थी, एक नहीं थी। उनमें से राइटर एक लेना चाहता था। बट परंतु दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। बट लेकिन दे वर, वे थी, फॉर टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगी, फॉर टू बहुत ज़्यादा महंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, महंगे थे। हिंदी अर्थ है मैं एक लेना चाहता था परंतु वे बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वन वॉच,
इन ए बैड कंडीशन। दिस यह, वन एक, वाज थी, इन ए बैड कंडीशन। बैड कंडीशन यानी बुरी अवस्था में, बुरी कंडीशन में। एक जो टेबल थी उनमें से दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, ये एक बहुत ख़राब हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो उसका रोल टॉप था, ऊपर का जो हिस्सा था, वो सेवरल पीसेज, कई टुकड़ों में बटा हुआ था, उसके टुकड़े टुकड़े हो रखे थे। वन लेग क्लूमसली मैंडेड, एक लेग, एक जो टांग थी उस टेबल की, क्लूमसली मैंडेड, मैंडेड यानी मरम्मत की गई थी, क्लूमसली बेढंगे तरीके से। स्कॉच मार्क्स, स्कॉच मार्क्स यानी जले हुए मार्क्स, निशान, ऑल डाउन वन साइड, इसके एक तरफ, एक साइड में नीचे की तरफ जले हुए निशान थे या जलने के निशान थे। हिंदी अर्थ है यह एक खराब हालत में था, इसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था, एक पैर की बेढंग से मरम्मत की गई थी, इसके एक तरफ जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग, यह जा रहा था या यह मिल रहा था, फॉर वेरी लिटिल मनी, वेरी बहुत, लिटिल मनी यानी कम दाम में, कम कीमत में, कम पैसे में ये मिल रहा था, क्योंकि वो जला हुआ भी था एक तरफ से और उसका रोल टॉप कई टुकड़ों में बटा हुआ था, कई टुकड़े हो रखे थे, इसलिए ये काफ़ी कम दाम में मिल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, कि मैं इसे रीस्टोर कर सकता हूँ, इसे ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक रिस्क भी हो सकता था, यह एक खतरा भी होगा। एक चैलेंज, एक चुनौती, चैलेंज यानी चुनौती, बट परंतु, आई हैड टू हैव इट, बट लेकिन, आई हैड टू हैव इट, मुझे इसे लेना ही था। हैड टू हैव इट यानी इसे करना ही था, इस काम को करना ही करना था, तो इसका हो गया आई हैड टू हैव इट, इसे मुझे लेना ही था। पूरा अर्थ है मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, इसमें एक खतरा भी होगा, एक चुनौती, लेकिन मुझे इसे लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने पेड कर दिया यानी कीमत चुका दी, द मैन उस आदमी को, उस कबाड़ी को, एंड ब्रॉट इट, मैं इसे ले आया, बैक टू माई वर्क रूम में पीछे की तरफ, एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे, जो गैराज था उसके पीछे मेरा कार्यकक्ष बना हुआ था, वर्क रूम बना हुआ था, उसमें पीछे से मैं ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, आई बिगेन मैंने शुरू कर दिया, वर्क काम करना, ऑन इट इस पर, ऑन क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की पहली संध्या को, पूर्व संध्या को। कोई त्यौहार होता है तो उसकी पहला जो शाम होती है पिछले दिन की, उसको कहते हैं ईव। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को उस पर कार्य आरंभ किया। पूरा हिंदी अर्थ है मैंने उस आदमी को कीमत चुकाई और इसे गैराज के पीछे मेरे कार्यकक्ष में ले आया, मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को उस पर कार्य आरंभ किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, आई रिमूव यानी हटा देना, मैंने हटा दिया, द रोल टॉप कंप्लीटली, जो टेबल का ऊपर का हिस्सा था रोल टॉप, उसको कंप्लीटली पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स, एंड पुल्ड आउट यानी बाहर की तरफ खींचना, द ड्रायर्स दराजों को बाहर की तरफ खींचा। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, द वेनियर परत या आवरण, हैड लिफ्टेड उतर गया था, उतरा हुआ था, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवेयर सभी जगह से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, इट यह, लुक्ड लाइक ये मुझे ऐसा लगा, लुक्ड लगा, लाइक वाटर डैमेज पानी से नष्ट हुआ, पानी से खराब हुआ, टू मी मुझे,
ये मुझे पानी से खराब हुआ या पानी से डैमेज हुआ मुझे प्रतीत हुआ। पूरा अर्थ है परत अर्थात पृष्ठ आवरण लगभग सभी जगह से उतरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा यह पानी से खराब हुआ हो। बोथ दोनों, दोनों कौन? फायर एंड वाटर, आग और पानी, दोनों आग और पानी हैड क्लियरली टेकन, स्पष्ट रूप से टेकन ले चुके थे, देयर उनका टोल, टोल यानी कोई टैक्स होता है, ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर वो अपना टोल ले चुके थे। यानी आग और पानी दोनों ने स्पष्ट रूप से डेस्क को नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्रायर, जो अंतिम दराज रह गई थी, पहले तो निकाल ली सारी लेकिन एक अंतिम दराज रह गई थी। द लास्ट ड्रायर वाज स्टक फास्ट, वो स्टक फास्ट बुरी तरह से फंसी हुई थी, अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल, ट्राइड यानी कोशिश करना, आल यानी सारी, मैंने सारी कोशिशें की। आई कुड टू एज इट आउट जेंटली, जेंटली यानी जेंटलमैन की तरह आराम से निकालने की, इट आउट जेंटली, इसे आराम से निकालने की मैंने ट्राइड ऑल, सारी कोशिशें की। पूरा हिंदी अर्थ है अंतिम दराज बुरी तरह से अटकी हुई थी, मैंने उसे धीरे धीरे आराम से निकालने की हर तरह से कोशिश की। इन द एंड, अंत में, इन द एंड यानी अंत में, जब परेशान हो गया, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने फोर्स यानी ताकत का, ब्रूट पूरी तरह से, पूरी ताकत का प्रयोग किया, यूज्ड उपयोग में ली। आई स्ट्रक इट, मैंने इस पर प्रहार किया, शार्पली तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, फीस्ट यानी मुट्ठी, मेरी मुट्ठी के साइड से उस पे मारा, उस पर तेजी से प्रहार किया। एंड ड्रॉयर, जो ड्रॉयर थी, फ्लू ओपन, एकाएक खुल गई, टू रिवील ए शैलो स्पेस, एक सकरी जगह, एक खाली स्थान दिखाते हुए, अंडरनीथ नीचे की तरफ, ए सीक्रेट ड्रायर, वो एक सीक्रेट ड्रायर था, जहाँ खाली स्थान दिख रहा था वहाँ वो एक क्या था? सीक्रेट ड्रायर। पूरा हिंदी अर्थ है अंत में मैंने पूरे बल का प्रयोग किया, मैंने उस पर अपनी मुट्ठी की एक तरफ से तेजी से प्रहार किया और दराज अंदर नीचे का खाली स्थान दर्शाते हुए एकाएक खुल गया। यह एक गुप्त दराज था। देयर वाज समथिंग इन देयर, देयर वाज वहाँ था, समथिंग कोई चीज़, इन देयर उसमें, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, आई रीच्ड इन उसके अंदर मैंने पहुंचा, उसके अंदर कैसे पहुंचेंगे? हाथ डालकर, वहाँ मैंने अपना हाथ डाला। एंड टुक आउट बाहर निकाल लिया, ए स्मॉल एक छोटा, ब्लैक टिन बॉक्स काला टिन का बॉक्स। हिंदी अर्थ, इसके अंदर कुछ था, मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा काला टिन का बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप्ड to the top of it was a piece of lined note paper, सेलो टेप लगी हुई थी, टू द टॉप, टॉप पर ऑफ इट, इसके टॉप पर एक सेलो टेप से लगी हुई थी। उस सेलो टेप पे क्या था? इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, नोट पेपर यानी कागज, लाइंड लाइनदार जो कागज था उसका पीस सेलो टेप से इसके टॉप पर चिपका हुआ था, लगा हुआ था। एंड और रिटन ऑन इट, एंड और रिटन ऑन इट इस पर लिखा हुआ था, रिटन यानी लिखा हुआ, इस पर लिखा हुआ था। इन शैकी हैंड राइटिंग, शैकी यानी कांपती हुई, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग में, इसके ऊपर कांपती हुई हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी, प्राप्त हुआ जनवरी 25, 1915, जो 25 जनवरी को 1915 में प्राप्त हुआ।
पूरा हिंदी अर्थ है, इसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइनदार पत्र कागज की एक पर्ची चिपकी हुई थी और इसके ऊपर कांपती हुई लिखाई में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम का यह अंतिम पत्र था जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। क्या लिखा हुआ था? टू बी ब्यूराइट विद मी व्हेन द टाइम कम्स। टू बी ब्यूराइट, ये दफनाया जाए, विद मी, मेरे साथ, व्हेन, जब, द टाइम्स कम, जब टाइम आ जाए, अर्थात जब मृत्यु का टाइम आ जाए, मृत्यु हो जाए, तब इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता था, एज, कि आई डिड इट, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। इस बॉक्स को खोलना गलत था। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन उत्सुकता ऐसी थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। बट क्यूरियोसिटी गॉट, जो क्यूरियोसिटी थी, हमारी जो उत्सुकता थी, गॉट द बेटर, वो ज़्यादा बेटर हो गई, हावी हो गई, ऑफ माई स्क्रैपल्स, मेरी नैतिकता पर। मेरी नैतिकता से ज़्यादा बड़ी, बेटर, ज़्यादा अच्छी क्या हो गई? क्यूरियोसिटी। इट यूजुअली डच, जैसा कि अक्सर होता है, कोई चीज़ अचानक ऐसी मिलती है तब हमारी नैतिकता पर हावी हो जाती है हमारी क्यूरियोसिटी। हिंदी अर्थ है, मैं जानता था कि बॉक्स को खोलना गलत था, लेकिन जिज्ञासा मेरी नैतिकता पर हावी हो गई, ऐसा अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, इनसाइड यानी अंदर, देयर, वहाँ, वॉज एन एनवलप, एनवलप यानी लिफाफा, एक वहाँ एनवलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस रीड यानी पता इस प्रकार था, जो पता इस प्रकार पढ़ा जाना था, मिसेस जिम मैकफरसन, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। वहाँ ये एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस क्या था? मिसेस जिमपर्सन, 12 कॉपर ब्रीचेज, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। पूरा हिंदी अर्थ है, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, पता इस प्रकार था, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला। टुक आउट यानी बाहर निकालना। एंड अनफोल्डेड इट, इसे अनफोल्ड किया, इसकी तह को खोल लिया, जो तह में बना हुआ था उसको मैंने खोल लिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, इट वॉज रिटन, यह लिखा हुआ था, इन पेंसिल, पेंसिल में, पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर तारीख भी लिखी हुई थी टॉप पर। कौन सी तारीख थी? दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26, 1914। पूरा हिंदी अर्थ है, मैंने पत्र को बाहर निकाला और इसकी तह खोली, यह पेंसिल से लिखा गया था और इसके ऊपर दिनांक थी दिसंबर 26, 1914। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट का ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक अवश्य करें। पार्ट सेकंड का वीडियो भी चैनल पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।